हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं सर एड्यूटेक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर मैं एक सॉल्व सम ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। पहले तो हम लोग सम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पूरे सम को समझ के लेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो सम है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भाऊराव पाटिल Polytechnic College, Nagpur for the year ending 31st March 2019. And additional information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. तो देखिए ये क्वेश्चन मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो इससे क्या होगा, मैं जो आगे नए वीडियोस अपलोड करूँगा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड, तो वो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। लेफ्ट हैंड साइड रिसिप्ट दिया है, राइट हैंड साइड पेमेंट दिया हुआ है, डेबिट एंड क्रेडिट। आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें से आपको दो चीज़ बनाना है। एक तो बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनाना है बैलेंस शीट। तो आपको ये याद रखना है कि जो पेमेंट साइड है, इस पेमेंट साइड से आपको सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन मिलता है। पेमेंट पे करते हैं हम लोग, जब पैसा देते हैं तो या तो आप एक्सपेंसेस करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे, या तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे यानी असेट्स बना के लोगे। तो इसके लिए पेमेंट साइड से आप लिख के ले लीजिए यहाँ पे टॉप में पेमेंट के बाजू में कि यहाँ से आपको E&A यानी एक्सपेंडिचर और असेट्स मिलेगा सिर्फ पेमेंट साइड से। देन रिसिप्ट साइड, ये जो रिसिप्ट साइड है यहाँ से आप याद रखिए रिसिप्ट यानी पैसा आ रहा है। तो आपको जो पैसा आ रहा है वो आपका इनकम हो सकता है, खुद का पैसा, या तो आप किसी से कर्जा मांग के लेके आ सकते हो पैसा यानी लाइबिलिटी। तो आपको रिसिप्ट साइड से दो ही चीज़ मिलेगा, इनकम एंड लाइबिलिटी, I&L। तो आप रिसिप्ट के यहाँ पे ऐसे पेंसिल से लिख सकते हैं I&L। अभी ये लिख लेने से क्या होता है, आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहता है I&L, यानी ये जो रिसिप्ट साइड में जो पूरे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ से आपको या तो वो I होगा या तो L होगा। और यहाँ पेमेंट साइड में आप लिख लेते हैं E&A, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्रेडिट साइड में या तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो असेट्स में जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहला हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन बना कैसे है। रिसिप्ट साइड में जो दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मतलब है कि इस साल के शुरुआत में हमारे पास कुछ तो भी कैश और बैंक में पैसा बचा हुआ है, यानी वो लास्ट ईयर का था एक्चुअली। लास्ट ईयर का कैश, लास्ट ईयर का बैंक, जो भी कुछ बैलेंस बचा था वो हमने इस साल ब्रॉट डाउन किया। तो साल की शुरुआत में इतना कैश और बैंक में बैलेंस है हमारे पास। उसके बाद रिसिप्ट और पैसा आया हमारे पास, कहाँ कहाँ से आया, इंटरेस्ट का पैसा आया 60,000, डोनेशन मिला हमको 7 लैक्स का, ट्यूशन फीस क्योंकि ये कॉलेज है तो कॉलेज में ट्यूशन फीस मिला 15 लैक्स का, एडमिशन फीस आया 65,000, टर्म फीस, ड्रामा रिसिप्ट्स, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल एंड लेगेसीज कैपिटल। ठीक है, तो इतने सारे अमाउंट्स मिले हम लोग को, पैसा आया। तो टोटल पैसा कितना आ गया, 31,03,000, इतना पैसा आ गया हमारे पास। इस पैसे को साल भर खर्चा भी किया है कॉलेज वालों ने। क्या क्या खर्चा किया है, सैलरी दिया है, बाय सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 15 लैक्स, फिर ऑफिस स्टाफ को 8,55,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा किया, बुक्स खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बेंचेस वगैरह खरीदे होंगे, कभी परचेज़ किया है 1/1/2019 को ख़रीदा है। हमारा साल कभी ख़त्म हो रहा है 31st मार्च को ख़त्म हो रहा है, और इन्होंने कभी ख़रीदा था जनवरी में। यानी कि अगर इस पर डेप्रिसिएशन पूछा जाएगा तो कितने मंथ्स के लिए आएगा, जैन फेब मार्च, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए आएगा क्योंकि 3 मंथ्स यूज़ किया है। देन ड्रामा एक्सपेंसेस, कॉलेज में कुछ ड्रामा प्रोग्राम रखा होगा उस पर खर्चा हुआ, पोस्टेज के लिए कुछ खर्चा हुआ, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, मैगजीन न्यूज़पेपर मंगाया होगा स्टूडेंट्स के लिए, और फिर कुछ पैसा बच गया, बैलेंस कैरिड डाउन, कैश में बचा 62,000, बैंक में बचा 3,23,000। तो देखो बच्चे लोग, अभी आप बोलोगे कि पेमेंट साइड से हमको दो चीज़ मिलता है, तो कौन सा चीज़ क्या है, तो पेमेंट साइड ही देख लेते हैं पहला हम लोग। ये जो सैलरी दे रही है बार बार देने वाली चीज़ है, तो ये हम लोग नॉर्मली कहाँ लिखते थे, फाइनल अकाउंट सॉल्व करते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो अभी भी हम लोग बना तो वही रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही, बस उसका नाम चेंज हो गया है। उसका नाम चेंज करके लिखते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। जैसे भारत में ऐसी प्रथा होती है कि जब किसी की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद लड़की लोगों का नाम चेंज हो जाता है, या चेंज लोग करते कितने लोग, सरनेम तो चेंज होता है अगर सरनेम अलग होगा तो। आप ये मान लीजिए
कि फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई लड़की है और उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसका नाम चेंज हो गया, नाम क्या रख दिया उसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट है तो वो वही पर्सन। मतलब बेटी की शादी हो जाती है तो बाप के लिए तो वो भले दूसरे घर में चली गई लेकिन उसके लिए तो वो वही बेटी रहेगी, भले उसका नाम चेंज हो गया लेकिन उसके लिए तो वो वही बेटी रहेगी। सेम चीज़ यहाँ पर है, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस ही कंसिडर कीजिए, बस लिखते वक्त इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाम भले इनकम एंड एक्सपेंडिचर है लेकिन पहला हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे डेबिट साइड में और राइट साइड में इनकम लिखेंगे, ठीक है। तो सैलरी हमेशा हम लोग एक्सपेंडिचर में आएगा, तो यहाँ पर आप पेंसिल से लिख सकते हैं बाय सैलरी टू टीचिंग स्टाफ के इधर ई, कि वो एक्सपेंडिचर में आएगा, ऑफिस स्टाफ भी ई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बार बार होने वाले खर्चे हैं ये, तो एक्सपेंडिचर। बुक्स, बुक्स एक बार कॉलेज ने खरीद लिया तो कई साल तक यूज़ करेंगे, उससे उन लोग को इनकम हो रहा है, लाइब्रेरी में बुक्स रखेंगे तो इनकम हो रहा है, तो वो असेट्स है इसलिए वो असेट्स में जाएगा। फर्नीचर भी असेट्स है, उससे कमा रहे हैं। ड्रामा एक्सपेंसेस, वो खुद बोल रहा है मैं एक्सपेंसेस हूँ, तो उसको एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में ही रखना है। पोस्टेज एक्सपेंडिचर, बार बार हम लोग को लेटर्स वगैरह भेजने पड़ते हैं स्टूडेंट्स के घर पे वगैरह, उसके लिए लेटर्स यानी एक्सपेंसेस। टेलीफोन चार्जेस बार बार हर महीने पे करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी हर महीने का बिल आता है, एक्सपेंडिचर। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर हर दिन खरीदते हैं, एक्सपेंडिचर। और फिर कैश एंड बैंक, बच गया पैसा, अभी है ये हमारे हाथ में कैश, तो ये असेट्स दोनों भी। तो आपने पेमेंट साइड पूरा देख लिया। अब रिसिप्ट साइड देखिए, रिसिप्ट में आप बोलेंगे सर ये कैश एंड बैंक आया तो असेट्स में आता है, लेकिन बच्चे लोग ये कैश और बैंक तो हम लोग खर्चा कर चुके हैं, ये साल की शुरुआत में था, अभी कहाँ बचा, अभी तो हमारे पास ये वाला कैश और बैंक बचा हुआ है, क्रेडिट साइड में जो दिया हुआ है, जो बचा है उसको असेट्स में लिखेंगे ना, ये तो बचा ही नहीं, तो खर्चा कर दिया हम लोगों ने, इसमें सब इंक्लूड हो गया था वो फुल अमाउंट के अंदर रिसिप्ट्स के, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन कुछ भी लेना नहीं है, तो ये नहीं लेंगे हम लोग। फिर इंटरेस्ट दिया है, वो इंटरेस्ट क्या है, रिसिप्ट हो रहा है, पैसा आ रहा है तो इनकम है, बार बार मिलता है, इनकम में आएगा, रिकरिंग इन नेचर है, रिवेन्यू टाइप का है वो। डोनेशन, अब डोनेशन के बारे में कैसा होता है, अगर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो उसके हिसाब से चलेंगे, अदरवाइज़ उसको हम लोग, कॉलेज है तो कॉलेज में डोनेशंस मिलते हैं, उसको इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग उस पर इनकम करके लिख के रखते हैं, आगे देखते हैं। ट्यूशन फीस इनकम, एडमिशन फ़ीस इनकम, क्योंकि ये सब बार बार मिलता है। टर्म फीस इनकम, ड्रामा रिसिप्ट्स इनकम, रेंट फ्रॉम यूज़ ऑफ हॉल इनकम। लेगेसीज, लेगेसीज क्या होता है, तो लेगेसीज जब कोई पर्सन या जब कोई बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो नॉर्मली रियल लाइफ में कैसा होता है, देखो कोई पर्सन का डेथ हो गया तो उसका प्रॉपर्टी उसके बच्चे को मिलेगा, नेक्स्ट हेरिडेटर को मिलेगा, बराबर। वैसे यहाँ पर अगर कोई बिजनेस को चलाने के लिए हम जो कैश देते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटीज़ में लिखते हैं। क्यों लाइबिलिटीज़ में लिखते हैं, क्योंकि वो बिज़नेस को हमने दिया है तो बिज़नेस के ऊपर वो कर्जा है, जब भी हम लोग बिज़नेस छोड़ेंगे तो बिज़नेस में से पैसा निकाल लेंगे, है ना, इसलिए उसको लाइबिलिटीज़ में रखते हैं। वैसे ही अगर कोई पर्सन बिजनेस को अपना प्रॉपर्टीज़ वगैरह या कोई भी पुराना उनका प्रॉपर्टी है बिजनेस का, एंसेस्टर्स का, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उनको मिल रहा है, तो उसको लेगेसीज बोला जाता है, और वो लेगेसीज एज अ कैपिटल ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। वो लाइबिलिटी में ही ट्रीट किया जाता है क्योंकि वन टाइम मिलता है, कोई एक ही बार मरेगा ना, तो ये वन टाइम मिलता है, इसके लिए उसको वन टाइम वाली चीज़ें सब बैलेंस शीट में आती है। और रिसिप्ट साइड से दो ही चीज़ मिलने वाला है, इनकम और लाइबिलिटीज़, और ये जब वन टाइम मिल रहा है तो ये लाइबिलिटीज़ है। अच्छा, ब्रैकेट में लिख दिया उन्होंने कैपिटल, तो हमको उसको कैपिटलाइज कर देना है, मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, अदरवाइज़ हम लोग उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते थे, ठीक है। तो हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा रिसिप्ट्स और पेमेंट का। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसमें बोला है बुक्स, और 2 साल दिया है, 2 साल की इन्फॉर्मेशन, एक दिया है 1/4/2018 और एक दिया है 1/31 मार्च 2019, जो कि ऊपर का अपना बैलेंस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का भी डेट है। तो ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। तो बुक्स स्टार्टिंग में हमारे पास था 9 लैक्स, 9 लैक्स पिछले साल का, और इस साल हम लोग ने और बुक्स खरीदा 88,000 का, तो वो ऐड हो जाएगा। तो 9,88,000 का टोटल बुक्स हमारे पास साल ख़त्म होने तक था, लेकिन यहाँ पर दे दिया है कि 8,88,000 है, यानी उसमें डेप्रिसिएशन हुआ होगा, तभी तो 988 का चीज़ 888 हो गया, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन होगा। और वो डेप्रिसिएशन आपको पता ही P&L के डेबिट में, यानी कि इस बार एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। फर्नीचर 326 था पहले, और नया फर्नीचर 78 का खरीदा है, दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन ऐड होने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, हमको फाइनल फिगर 3 लैक्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि साल खत्म होने पे 3 लैक्स का ही फर्नीचर बचा है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो सेम डेप्रिसिएशन होगा, सेकेंड इफेक्ट P&L के डेबिट यानी कि एक्सपेंडिचर में आएगा। फिर बिल्डिंग फंड दिया है, तो जो भी बिल्डिंग फंड है, अगर बिल्डिंग दिया रहता तो असेट्स है ना, लेकिन अभी तक बिल्डिंग बना नहीं है,
बिल्डिंग के लिए पैसा है हमारे पास, बिल्डिंग फंड। ये पैसा हम लोग खुद पे खर्चा नहीं कर सकते, खुद का पैसा नहीं है। खुद का रहता तो हम लोग इनकम में दिखा देते, पर ये बिल्डिंग बनाने के लिए है। तो जो पैसा अपना है ही नहीं, किसी और चीज़ के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए, तो वो लाइबिलिटी हो गई ना। तो ये बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी में दिखाएंगे हम लोग, कैपिटल फंड लाइबिलिटीज़ में दिखाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है, अच्छा 2 क्वेश्चन मार्क है, वो तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, ढूंढ के निकालेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट बोला है कि 60% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। बोल रहा है कि डोनेशन का 60% बिल्डिंग में जाने दो, बिल्डिंग फंड में, और बाकी का पैसा रेवेन्यू, मतलब रोज़ का हमेशा का हमारा इनकम है वो, ऐसा ट्रीट करो। तो हमने बोला ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग डोनेशन पे जाके मार्क कर लेंगे। तो आपको पेंसिल से डोनेशन पे मार्क करके लेना है। मार्क करके लेने से हमको याद रहता है कि उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना है। सेम वे बिल्डिंग फंड पे भी टिक कर लेंगे, ठीक है। फर्नीचर और बुक्स पे भी टिक कर लेंगे। उसके बाद लास्ट है आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी। तो ऑफिस स्टाफ सैलरी, 2 सैलरी यहाँ पे, एक टीचिंग का और एक ऑफिस का, तो ऑफिस स्टाफ सैलरी पे मार्क कर लेंगे। और वो आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलो आंसर देख लेते हैं इसका हम लोग फटाफट। ये है सोल्यूशन। तो पोस्टिंग देखिए कैसे किया है। सबसे पहला पिछले साल का डिटेल्स लिख के लेंगे। बुक्स 9 लैक्स, तो बुक्स आप देख रहे हैं 9 लैक्स, उसमें ऐड परचेज 88 जो हमने देखा था एक्सपेंडिचर से 988 हो गया। उसमें फिर उन्होंने बताया कि आउटर कॉलम में 8,88 होना चाहिए, तो 1 लाख का डिप्रिसिएशन है, और वो 1 लाख हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाया है, यहाँ पर 1 लाख, ठीक है। उसके बाद बुक्स के बाद हमारे पास था फर्नीचर का भी देख लो। फर्नीचर 326 ऐड परचेज़ किया 78, 4 लाख 4 हो गया, बट उनको तो 3 लाख चाहिए था आउटर कॉलम में, यानी कि 1 लाख 4 का डेप्रिसिएशन वो यहाँ पे दिखाया है उन्होंने। 1 लाख 4,000 का डेप्रिसिएशन आप देख सकते हैं। टोटल मिला के 2 लाख 4,000 का डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन आउटर कॉलम में दिखाया है हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बिल्डिंग फंड और कैपिटल फंड। बिल्डिंग फंड और कैपिटल फंड देखिए लाइबिलिटीज़ में लिखा है। कैपिटल फंड ये पहला आइटम लिख दिया है, और बिल्डिंग फंड इधर नीचे लिख दिया है उन्होंने 8,27,000। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग सम में। पोस्टिंग, तो सैलरी जो ऊपर दिया हुआ है वो सैलरी 15 लाख आप देख सकते हैं, डेबिट में दिया है यहाँ पे नीचे एक्सपेंडिचर में। ऑफिस स्टाफ का इनर कॉलम में 8,55,000, और उसमें आउटस्टैंडिंग 70 ऐड किया है। आउटर कॉलम में 9,25,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, मतलब किसी को पैसा देने का बाकी है, तो आपके ऊपर कर्जा हो गया। लाइबिलिटीज़, तो उसका सेकंड इफेक्ट 70,000 का लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। नीचे देखिए लाइबिलिटीज़ में दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 70,000, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टिंग किसका है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो आप देख सकते हैं सीधा ऑर्डर कॉलम में ले लिया है। पोस्टेज भी, बुक्स तो हो गया हमारा, फर्नीचर भी हो गया। ड्रामा एक्सपेंसेस इधर सीधा आप ले सकते हैं डेबिट साइड में भी। इन्होंने क्या किया है, क्रेडिट में यहाँ पे माइनस करके दिखाया है ड्रामा एक्सपेंसेस को, बट आप अगर इसको डेबिट में दिखाते हो टू ड्रामा एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में 90,000, तभी भी करेक्ट है। आपका आंसर यही आएगा जो इसमें आंसर आया है, ठीक है। उसके बाद पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, सबका सब आउटर कॉलम में डेबिट में ले लिया है। कैश एंड बैंक को असेट्स में दिखा दिया है यहाँ पर लास्ट 62 एंड 323। पूरा पोस्टिंग पेमेंट का हो गया। रिसिप्ट साइड देखेंगे, उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट में ले लिया आउटर कॉलम। डोनेशन 7 लाख में से 60% माइनस किया है, जो कि हमको ऐड करना है बिल्डिंग फंड में, और बाकी का बचा 2,80,000 आउटर कॉलम में। तो 420 देखो ऐड किया बिल्डिंग फंड में, ऐड करके बाहर आ गया, तो जो क्वेश्चन मार्क था अपना आ गया बिल्डिंग फंड का। नेक्स्ट आफ्टर दैट इंटरेस्ट, डोनेशन, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, टर्म फीस, ड्रामा रिसिप्ट, रेंट, ये सब आउटर कॉलम में लिख सकते हैं आप, ठीक है। ड्रामा रिसिप्ट भी सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। लेगेसीज उन्होंने बोला है कैपिटलाइज करने को, तो देखो कैपिटल फंड में पहला ही ऐड कर दिया लेगेसीज। तो ये पूरा सम खत्म हुआ हमारा। देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन। इनकम साइड में देखिए इंटरेस्ट लिखा था, डोनेशन, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, टर्म फीस, ड्रामा रिसिप्ट, रेंट फॉर हॉल, यहाँ तक लिखा था। एक्सपेंडिचर का टोटल कर लिया 27,36,000 ट्रांसफ़र कर लिया, और डिफरेंस आ गया बाय डेफिसिट 4,15,000। डेफिसिट है माइनस करेंगे, तो लाइबिलिटीज़ में जाके हमने यहाँ पे माइनस कर दिया 4,15,000, आउटर कॉलम में 2,56,000। बिल्डिंग फंड तो हो चुका था हमारा, आउटस्टैंडिंग भी हो चुका था, तो लाइबिलिटीज़ का टोटल है 15,73,000, और ये टैली हुआ हमारा असेट्स के साथ, ठीक है। तो ये एक सम था। देखिए 15 मिनट्स में बताया है ये पूरा सम, जबकि सॉल्व करेंगे आप तो आपको 35 मिनट्स से लेके 40 मिनट्स तक जाएगा इस सम सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
और इन डिटेल अगर आप इसे सॉल्व करेंगे और आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे के रखता हूँ, उस पर भी पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके दूँगा। अगर आपको ये समझ में आया है क्वेश्चन और आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।